तुर्क बादशाहों को इस्लाम से ख़ुसूसी मोहब्बत थी। ये मोहब्बत अक़ीदत की झील में जन्म लेती थी और तसव्वुफ़ के पालने में पलती थी, और ये लोग जब जवान होते थे तो ये ज़िंदगी के हर लम्हे को इसकी मोहब्बत की तस्वीर में समोने लग जाते थे। सुल्तान मोहम्मद सानी इस्तांबुल का फ़ातिह था। सुल्तान 21 साल की उम्र में इस्तांबुल जैसा नाकाबिल तस्खीर शहर फतह करके तारीख़ को हैरान कर दिया। नौजवान सुल्तान ने दुनिया की अस्करी तारीख़ में पहली बार बहरी जहाज़ पहाड़ पर चढ़ा दी और पहाड़ से सर करके दोबारा समुंदर में उतार दिए। ये 1453 के शुरू में इस्तांबुल पहुंचा तो इस्तांबुल के शहरियों ने हस्बे मामूल गोल्डन हारन के लाने पर आहनी जंजीर चढ़ा दी और फास्फोरस में मसाला डालकर समुद्रों को आग लगा दी। सुल्तान के 80 हज़ार फौजी थे। सुल्तान ने फ़ौजों को हुक्म दिया कि ये इन इस्तांबुल के एशियाई सालों पर उतरें, पहाड़ों पर चढ़ें, जंगल काटें, पहाड़ों की ढलवानों पर तख्ते लगाएं, तख्तों पर जानवरों की चर्बियाँ मलें। जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो वापस आकर सुल्तान को इतला दें। इस्तांबुल 7 पहाड़ियों पर फैला हुआ शहर है। ये शहर 1453 तक सिर्फ यूरोपीय साइड की पहाड़ियों तक महदूद था, जब एशियाई पहाड़ों ने इस वक्त गहरे जंगलों का लिबास पहन रखा हुआ था। सुल्तान के हुक्म पर जंगल काटा गया, दरख्तों के तने काट कर तख्ते बनाए गए। ये तख्ते पहाड़ की चोटियों तक नस्ब कर दिए गए। सुल्तान ने मुशाहिदा किया और ये तख्ते अब पहाड़ की दूसरी तरफ गोल्डन हारन तक हुक्म लगाने का दिया गया। इस हुक्म की तामील हुई। सुल्तान ने तख्तों पर जानवरों की चर्बी लगवाई और इसके बाद हुक्म दिया बहरी जहाज़ों को पहाड़ तक लाया जाए, फिर इन्हें रस्सों से बांध कर खींचा जाए, पहाड़ की चोटी तक लाया जाए और बाद इन्हें रस्सों के साथ बांध कर पहाड़ की दूसरी सिमत समुंदर में उतार दिया जाए। ये काम सिर्फ एक रात में मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान के इस अजीब व गरीब हुक्म की तामील भी हुई। कस्तानिया के शहर मज़े से सोते रहे और तुर्क फौज अपने जहाज़ पहाड़ पर चढ़ाकर गोल्डन हारन में उतरती रही। अगली सुबह कस्तानिया के अवाम की आँख खुली तो गोल्डन हारन में तुर्कों के जहाज़ देखकर हैरान रह गए। ये अज़म की जादूगरी थी और ये जादूगरी न सिर्फ इस्तांबुल की फतह का बाइस बनी बल्कि इसने इस्लामी सल्तनत ऑस्ट्रिया की दीवार तक फैला दी। तुर्की हुकूमत ने इस्तांबुल में तोप कापी परमोना के नाम से एक 3D तामीर थिएटर किया। ये गुंबदनुमा इमारत है जिसके दरमियान में दायरे की शक्ल में एक वसी टेरेस है। इस टेरेस के चारों तरफ गुंबद की तरह गोलाई में सिनेमा स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर सुल्तान फातिह के हमले की मुंजमद फिल्म चलती है। ये तस्वीर, आवाज़, रंगों का एक ऐसा खूबसूरत जाल है जो आपको टेरेस पर चढ़ते ही इस अजीम जंग का हिस्सा बना देता है। आपके सामने गोले फटते हैं, लोग फसीलों से गिरते हैं। सुल्तान फातिह इस्तांबुल के किले की तरफ इशारा करता है और किले के सिपाही किला बचाने के लिए जाने देते हैं। किले की दीवारें टूटती हैं। आप टूटी हुई दीवारों के पीछे 1453 का इस्तांबुल देखते हैं और आपके कानों में सुल्तान फातिह की जंगी बैंड की मुसलसल आवाज़ें आती हैं। ये ज़मीन से लेकर आसमान तक एक वसी 3D अस्करी पेंटिंग है और रोशनी और आवाज़ की वजह से आप एक सेकंड में इस पेंटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने इस नवीयत का पैरोनामा दूसरी बार देखा। मुझे पहली बार तजर्बा बेल्जियम के शहर वाटरलो में हुआ था। बेल्जियम की वजारत सेहत ने वाटरलो के तारीख़ी मैदान में वाटरलो जंग का 3D पैनोरामा थिएटर बना रखा है। मैं ये थिएटर इस थिएटर में नेपोलियन की आखिरी जंग देख कर हैरान रह गया था, लेकिन तोप कापी के वाटर के सेंटर से ज़्यादा अच्छा और एडवांस है। आप अगर इस्तांबुल में इसकी विज़िट नहीं करते तो आप सैर मुकम्मल नहीं होती। मैं वापस सुल्तान फातिह की तरफ आता हूँ। सुल्तान फातिह ने इस्तांबुल की फ़तह के बाद शहर में 40 अजीम मसाजिद बनवाई। इसने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार के साथ सुल्तान अयूब के नाम से इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनवाई। सुल्तान फातिह की कामयाबी से कबल आया सूफिया इस्तांबुल शहर की खूबसूरत तरीन इमारत थी। ये यूरोप का अजीम तरीन चर्च था। ये तामीराती मेयार, खूबसूरती, शिकवा में कैटसन के सेंटन पैटर चर्च के बराबर था। सुल्तान फातिह ने इस इमारत को भी इस्तांबुल की फतह की तरह चैलेंज बना ली। चनाचे इसने इस्तांबुल में आया सूफिया की तर्ज पर मसाजिद बनवाना शुरू किया। ये मसाजिद आया सूफिया की तरह ज़मीन से 10-12 मीटर बुलंद चबूतरों पर बनाई गई। इसके मीनार आया सूफिया की तरह नुकीले और बुलंद थे। इनकी कुमत आज भी आया सूफिया की तरह वसी और हैरान कुन तक थे। उनके अंदर भी आया सूफिया की तरह रंगीन शीशे लगे और इंतहाई बुलंदी पर अंदर की तरफ गैलरियाँ भी थी। ये आया सूफिया की तरफ पुरशिकवा मगर मोहब्बत और कीदत में गुदी हुई इमारतें हैं। सुल्तान फातिह ने शहर के वास्ते में अपने नाम से एक मस्जिद तामीर कराई। ये मस्जिद 1463 में शुरू हुई और 1470 में मुकम्मल हुई। यह मस्जिद फातिह मस्जिद
सुल्तान कहलाती है। सुल्तान फातिहा का मज़ार भी इसी मस्जिद के पहलू में। सुल्तान के मज़ार के साथ इसके ख़ानदान और दोस्तों का छोटा सा साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। यह मस्जिद अमराती शाकार है। ये आपको शहर के 2/4 हिस्से से दिखाई देती है और आपकी नज़र यूँ ही इसके नीले गुंबद और स्लेटी पर पड़ती है, ये मस्जिद आपको अपनी तरफ खींच लेती है। आप जो मस्जिद की दहलीज पर कदम रखते हैं, आप मस्जिद सुल्तान फातिहा के शिकवा में गुम हो जाते हैं। यह मस्जिद अकीदत मोहब्बत का अजीम तहरीर है, जिसे सुल्तान फातिहा ने 49 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होते हुए इस्तांबुल की सुनहरी ज़मीन पर लिखते। यह मस्जिद एक रवायत भी थी और सुल्तान फातिहा के बाद आने वाले ज़्यादातर तुर्क हुक्मरानों ने इस रवायत पर अमल किया। अपनी ज़िंदगी में अपने मज़ार की जगह मुंतखब करते थे। इस जगह के साथ सुल्तान फातिहा जैसी मस्जिद बनवाते, फोत होते, इस मस्जिद के पहलू में दफन हो जाते। इस मसाजिद के सदक़े इनके मज़ार आज तक कायम और लोग 300-400 साल बाद भी इनके मज़ारात पर फातह करते हैं। सुल्तान के बाद शाही ख़ानदानों ने अपनी अपने इस्ताद के मुताबिक इस्तांबुल मस्जिद तामीर की। यह मस्जिद भी आया सूफिया और सुल्तान मस्जिद की तर्ज पर तामीर, ये भी देखने के लायक हैं। सुल्तान फातिहा ज़दबी अंसारी के बाद सलमान यह मस्जिद मशहूर से बनवाई है। सुल्तान सुलेमान का मज़ार भी सुल्तान फातिहा की तरह मस्जिद के पहलू और शहजादी मस्जिद के ज़ियारत के लायक है। मैं दुनिया जान में फिरा हूँ, मैंने दुनिया के दर्जनों बड़ी मस्जिदें देखी, लेकिन इस्तांबुल की मस्जिद का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि तुर्क सुल्तान सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बनवाते रहे, बल्कि ये मस्जिदों की शक्ल में इस्लाम से अपनी मोहब्बत ज़मीन पर कायम करते रहे। इस्तांबुल की शाम में भी दिलचस्प है। मैंने मगरब से ज़रा पहले कमरे से निकल जाता, कभी सुल्तान अहमद के कदीम इलाके में ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद आया सूफिया बसोर के किनारे गोल्डन हारन के साहिल, और कभी सुल्तान अयूब की कदीम मार्केट, और कभी ग्रे बाज़ार की तंग गलियों में खड़ा हो जाता। मगरब के बाद इस्तांबुल की मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आती है और पूरा इस्तांबुल की फ़ज़ा इस जाती बॉस्फोरस की शाम दुनिया की खूबसूरत शामों में शुमार होती है। दुनिया भर से लाखों से आज शाम के नज़ारे के इस्तांबुल आते हैं। ये लोग शाम से पहले क्रूज़ और बहरी जहाज़ पर सवार हो जाते हैं या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर किसी रेस्टोरेंट के टेरेस पर बैठ जाए, फिर अपने सामने इस्तांबुल के उफ़ पर शाम को कतरा कतर होते देखते हैं। दुनिया के तमाम उफ़ मगरब के वक्त सुर्ख हो जाए, लेकिन इस्तांबुल के उफ़ की लाली दुनिया में किसी जगह नहीं दिखाई देती। आप ज़मीन के सामने एक कोने से दूसरे कोने तक सुर्ख आग की पट्टी होती है। इस पट्टी के ऊपर अंधेरे की चादर उतरती है, जबकि पट्टी के नीचे फास्फोरस के सुनहरी पानी बलोर लेते हैं और इन बलोरों से पानियों में इस्तांबुल की रोशनियाँ एक के करके रोशन हो जाए। फिर ऐसा वक्त है जब उफ़ की सुर्ख लाली आसमान के अंधेरे इस्तांबुल की तेज़ रोशनी में तहलील हो जाती है। और आप ये मंजर अजान के पस मंज़र में देखते हैं तो आपकी रूह की गहराइयाँ रोशन हो जाती हैं। आप सरशारी के एक ऐसे मुल्क से गुजरते हैं जिसका जायका आप पूरी ज़िंदगी फरमोश नहीं कर पाते। आप तसव्वुर करें, शहर एक साफ़ सुथरा मौसम है, शहर में अजान की आवाज़, और ये आवाज़ हज़ारों साल पुरानी से छलनी से गुजरते आटे की तरह गुजरती है, बॉस्फोरस के ठंडे पानियों से गले में फिर उफ़ सुर्ख की शामी लाली के। तो इस वक्त क्या महसूस करें इस चैनल पर? अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुनने के लिए।